हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पेपर में आया तो दिमाग बिल्कुल घुमा देगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी नॉर्थ इंडिया की जब गुप्ताज का राइज हुआ। तो इससे पहले जो मौर्यंस थे उनका बहुत बड़ा एम्पायर था। उनके बीच में जो है कई डायनेस्टीज ने जो है कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो इस बीच में क्या हुआ, पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी रही नॉर्थ इंडिया की, आज हमें इस चीज़ को देखना है। दिस इज़ अ वेरी कोर क्वेश्चन। इट इज़ नॉट अ इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ वेरी कोर क्वेश्चन। सो इसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर लिख पाएंगे। माई चैनल इज़ ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। तो जो गुप्ता एम्पायर है वो अराउंड 320 के अराउंड जो है राइज हुआ। उस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया था वो यूनाइटेड नहीं था। यूनाइटेड क्यों नहीं था? मौर्यंस ने तो यूनाइट किया था, लेकिन उसके बाद में जो डायनेस्टीज़ आई वो इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई और जो नॉर्थ इंडिया है वो टूटना शुरू हो गया। तो जब गुप्ता एम्पायर ने राइज किया तब जो नॉर्थ इंडिया था वो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं था। इंस्टेड वो डिवाइडेड था छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स के अंदर। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। कोई भी सेंट्रल पावर में कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। कंटिन्यूअस झगड़े चल रहे थे रूलर्स के कि भाई मैं राजा बनूंगा, दिस टाइप ऑफ। और इस सिचुएशन ने गुप्ताज को जो है हेल्प करने में राइज करने में हेल्प कर दी। अर्लियर कौन कौन से जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हुए। तो गुप्ता से पहले दो बड़े बड़े एम्पायर कोलैप्स हुए, एक मौर्यन एम्पायर, एक कुषाण एम्पायर। इन दोनों को ही हमने लास्ट वीडियोस में जो है कंप्लीट किया था। इफ़ यू वांट यू कैन सी माय वीडियोस। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे इनका फॉल हुआ था। और अब जो इंडिया है वो एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वाले पीरियड में जो है एंटर करेगा। मेजर पॉलिटिकल फीचर क्या थे नॉर्थ इंडिया के? तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी। छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी कि सब इंडिपेंडेंट हुए बैठे थे कि भाई सिर्फ दिस प्लेस इज़ माइन और मैं राजा हूँ। अगला बोला कि मैं राजा हूँ। तो कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर पाए, एकजुट कर पाए। और कंटिन्यूअस वॉर हो रही थी लोकल किंग्स के अमंग से। जितने भी लोकल किंग्स थे वो अपने अपने जो है छोटे छोटे स्टेट्स पे जो है कब्जा करके बैठे थे कि वी ऑल आर किंग्स और हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई भी एक पावरफुल रूलर को बनने नहीं देंगे, इस तरह से हम राजा हैं। रीजनल पावर का राइज होना। जो कई लोकल डायनेस्टीज थी वो अलग अलग डिफरेंट रीजन से जो है रूल कर रही थी। जैसे कि नागाज जो थे वो सेंट्रल इंडिया पे राज कर रहे थे। जो वटाकाज थे वो दक्कन पे राज कर रहे थे। जो यहूदी थे वो पंजाब रीजन पे राज कर रहे थे। ये पावरफुल तो थे लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं थे कि एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। सेकंड रीज़न ये है। फर्स्ट रीज़न क्या था कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी। सेकंड रीज़न ये है कि जो रीजनल पावर है वो उनका राइज हो जाना, यानी कि अलग अलग लोकल डायनेस्टीज़ का रूल करना। सेंट्रल अथॉरिटी भी वीक थी क्योंकि कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता था। लोकल रूलर्स अपने अपने एरिया को जो है कंट्रोल करते थे। इसने जो है एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दी। फॉरेन थ्रेट्स रिड्यूस हुई। कुषाण जो है वीक हुए और कोई भी मेजर फॉरेन इन्वेंशन इस टाइम पे नहीं आया। और इसने अलाउ कर दिया इंडियन रूलर्स जैसे गुप्ता को एक्सपेंड करने के लिए। अगर कोई भी अंग्रेज उस टाइम पे आ जाते तो गुप्ताज जो है कभी भी राइज नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम पे कुषाण जो है वो वीक हो गए और फॉरेन पावर कोई आई नहीं। अब गुप्ताज को दिखाई दिया कि यार ये हमारा टाइम है एक्सपैंड होने का। सो गुप्ता जो है पावर में इस तरह से आ गए। रिजल्ट क्या हुआ? जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो फेवरेबल हो गई और एक नया एम्पायर जो है इमर्ज हो गया। और गुप्ताज ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और अपना एक इस्टेब्लिश कर दिया एक स्ट्रॉन्ग रूल।
सो यही रीज़न थे 4-5 जिसको हमें पढ़ना था। लेकिन अगर ये एकदम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग काम नहीं करता, तो मैंने ये पहले ही बता दिया है। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।